ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव हैं हटीले परिणामों से, जिद्दी परिणामों से, जिनमें बदलने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है, बड़ों की मानने की किंचित गुंजाइश नहीं है कि हम कुछ नहीं, हम किसी की नहीं मानते, जो करना होगा। तो जो हटीले परिणाम हैं तो उनके बंधे हुए कर्म भी हटीले होते हैं। वे तपश्चरण से भी कर्म नहीं बदलते, उनकी उद्दीपना नहीं होती, संक्रमण नहीं होता, अपकर्षण नहीं होता, उदय में आते हैं तब भोगना पड़ता है। ऐसे ही कर्मों से महामुनिराजों के भी जीवन में उपसर्ग आते हैं। सावधानतया शृण्वन्तु। ये अच्छा लगता है मुझे अपने अनुसार, इसमें कुछ अपने ऊपर वजन न पड़े। अब नहीं कहो ये अच्छा लगता है, बात तो आपकी ठीक है, ये नहीं कहोगे चुप रहोगे, नहीं ये गलत है और ये सही है। सत्यवादी की सर्व बातें सही हैं, सत्य हैं, असत्यवादी की सर्व बातें असत्य हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आधा सत्य और आधा सत्य। क्या लिखा है? जनवाणी के एक भी वाक्य की जो अश्रद्धा करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। नहीं, द्रव्यानुयोग की तो हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, इसकी तो श्रद्धा करते हैं। और परिणामों से कर्म बनता है, कर्म का उदय आता है, उस कर्म के उदय से ही बनता है, इसकी श्रद्धा ये हम नहीं मानते। दो द्रव्य कर्म क्या कर सकते हैं? हम अकर्तापने की तो श्रद्धा करते हैं और निमित्त निमित्त की श्रद्धा नहीं करते। वाह, परस्पर उपग्रह जीवाना में इसकी श्रद्धा नहीं करते हम। मन निश्चय न्याय की श्रद्धा करते हैं, व्यवहार न्याय की श्रद्धा नहीं करते। ये कोई मतलब हुआ? तो जैन दर्शन में तो दो न्याय कहे, और तुम कहो हम एक न्याय की श्रद्धा करते हैं, हम दूसरे न्याय की श्रद्धा नहीं करते। तो कौन से मत में हुए? जैन मत में तो नहीं हुए। फिर कि एक ये बात कही थी सो तो आपने कही मान ली, और ये बात कही थी सो नहीं मानी। यदि मानो तो सर्व मानो, नहीं मानो तो कुछ नहीं मानी। हाँ? निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, ये किसके लिए कहा? बोलो, किस प्रसंग में कहा? टोडरमल जी ने, बताओ। हाँ बोलो बोलो। उस तर्क को सामने रखो, कुतर्क को। प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं। इस तरह हम दोनों न्याय को मानते हैं। जो दूसरे न्याय को सर्वथा नहीं मानते वो तो निश्चय वास में व्यवहार वास में गा जाए। हम दोनों को मानते, लेकिन ऐसे मानते अपने हिसाब से। क्या? सिद्धांत और निश्चय का करते और प्रवृत्ति व्यवहार की करते। कहते हो तुम जा हटो यहाँ से, सम्यक के सन्मुख भी नहीं है। कि एक का सिद्धांत और एक की प्रवृत्ति, वाह, ये कहां से आ गया? तो फिर कैसे बनेगी? कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। दूसरे शब्द बोलो,
निश्चय का सत्यार्थ रूप से अध्ययन करना और व्यवहार का उपचार रूप से अध्ययन करना, निश्चय का स्वभाव रूप से अध्ययन करना, व्यवहार का संयोग रूप से अध्ययन करना। ध्यान रखना, पंच संवायों में पुरुषार्थ प्रधान है। पुरुषार्थ को निषेध करके जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उनका भला नहीं होता। योग्य पुरुषार्थ करने पर भी यदि अपने कार्य की सिद्धि नहीं हो तो फिर भाग्य का विचार करके समता रखे। ऐसे जीव तो सम्यक्ति हैं, लेकिन जो केवल पुरुषार्थ क्या होता है, भाग्य के बिना पुरुषार्थ क्या करे? जो हमारे भाग्य में होगा तो होगा। वाह वाह, अरे वाह, तुम्हारे भाग्य में होगा। तुम्हारी भाग्य में तो कितना सुंदर, अब हम क्या कहें। भाग्य ने ला करके तुमको कहाँ बैठा दिया और अब तुम कह रहे हमारे भाग्य में होगा तो होगा। भाग्य को दोष दे रहे हो। जिस समय जो होगा सो होगा। वाह, जिस समय जो होगा मानते हो, चुप रहो, बैठे रहो। जिस समय रोटी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, फिर क्या को मुंह सुखा के बैठ जाओगे। जब पैसा आने होगा तो आ जाएगा, जब रोग ठीक होना होगा तो हो जाएगा। टूटमल जी का वाक्य बोलो। अन्य अत्र तो उद्यम करता है और यहाँ भवितव्य बताता है। ये बात ठीक नहीं है। यदि भवितव्य है तो सर्वत्र भवितव्य ही लगाना। सब कार्य भवितव्य के भरोसे छोड़ दो और तुम आत्मा में लीन हो जाओ तो तुम मोक्ष मार्ग ही हो गए। और तुम आत्मार्थ को या कल्याण को तो भवितव्य भरोसे छोड़ रहे और अन्य कार्यों में उद्यम करते हो तो तुम उल्टे हो गए। दीर्घ संसारी, उल्टे माने दीर्घ संसारी। ये भी बड़ी बात है। यानी कौन था उसने बोले, पहले तो कोई हमसे हमारे दोस्त कहता तो हमको बुरा लगता था, अब तो लगता है ये दोष है। ये बहुत बड़ी पात्रता है, ये दोष लग जाए। अगर ये भी छूट जाए कि हमारी क्या गलती, हम क्या करें, हम क्या गलती, अगर ये भी हमारी विपरीत मान्यता छूट जाए और लगने लगे ये दोष है हमारा, तो अभी ये समझना बहुत बड़ी पात्रता हो गई। हमारी भूल है, हमारा दोष है, हमारा अपराध है। अगर ये बात भी समझ में आ जाए तो फिर इसे दूर होने में देर नहीं लगेगी। अब क्या है, प्रमाण की सीमा में आ गया है। शुद्ध न्याय का अवलंबन लेकर उसे अपना कार्य साध्य करना अवकाश है। घर में आएगा भीतर। सुधरना तो उसका कठिन है जिसे अपना दोष ही नहीं दिखाई देता, दूसरे का दोष दिखाई देता। सुधरना तो उसका कठिन है। पंडित जी ने क्या कहा, पांडे राजमल जी को बोलो, चाहे जयचंद जी को बोलो क्या कहा, तो रागाधिक होने में तेरा ही दोष है, किसी कर्म आदि का दोष नहीं है। अब रागादि मैंने कुछ व्याख्या नहीं करते, कुछ चिंतन के लिए बैठते ही नहीं, अलग अलग। फिर अब ये पाठ कर लो और ये पाठ रूढ़ी की क्रिया में अटके हैं। मूल बात यहाँ गड़बड़ है। राग आदि के होने में, राग देश के होने में, अब इसका खुलासा तो करो। क्रोध के होने में अपना ही दोष है, मान के होने में अपना ही दोष है, मायाचारी के होने में अपना ही दोष है, लोभ के होने में अपना ही दोष है। राग की पार्टी बताओ, माया, लोभ, हास्य, रति और वेद। हाँ,
जो हमें राग हुआ वो हमारा ही दोष है। वो सामने देख रहा है और हमें भी राग हो गया तो हमारा ही दोष है, किसी अन्य का दोष नहीं है। वितरागी परमेश्वर, विचार करो उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। कौन हमारी को देख रहा है, कौन भक्ति कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है, कौन प्रभावना। उनको तो राग नहीं आया। अगर पर नौकर्म राग करा दे तो उनको भी राग हो जाना चाहिए ना। कर्मण वर्गना बंध का कारण है तो सिद्ध भगवान को भी बंध होना चाहिए। योग की क्रिया बंध का कारण है तो अरहंतों को भी बंध होना चाहिए। बाह्य हिंसादिक बंध का कारण है तो फिर अप्रमत्त यत्नाचार पूर्वक, समिति पूर्वक गमनादिक प्रवृत्ति करते हुए मुनिराजों को भी बंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सम्यक दृष्टि को ही निर्बंध कह दिया, मुख्य रूप से बंध नहीं है। अनंत संसार के कारण रूप कर्म का बंध नहीं है। तो विचार करो फिर कैसे बन गई। अरे यहाँ तो क्या कहा, मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि मुनिराजों को भी जो स्वर्ग आदि गतियों के बंद होते हैं, पुण्य प्रकृतियों के बंद होते हैं, वह शुभोपयोग के, उनके ही शुभोपयोग से हो रहे हैं, किसी अन्य के कारण नहीं। वितरागी भगवान को कहाँ राग हुआ। एक उत्कृष्ट दृष्टांत दिया था ना, भगवान महावीर जिनेन्द्र। विचार करो, रोज समोसरण भरता था और वाणी नहीं खेलती थी। अब ये आए हैं सब जने, चलो भैया उन खिलाई दे वाणी, क्या फर्क पड़ रहा। नहीं खेली तो नहीं खेली। मारीच ने नहीं मानी तो ऋषभदेव को भी क्रोध नहीं आया, भरत चक्रवर्ती को भी क्रोध नहीं आया। अब आप बता, भरत चक्रवर्ती तो गृहस्थी में थे, अविरति थे। माने मुनराज से लेकर वो अनंत भगवान से लेकर के तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के भरत चक्रवर्ती को भी क्रोध नहीं आया। जैसे कोई बड़ा अच्छा स्वाभिमानी खानदानी आदमी, भैया हमारे यहाँ तो छोटा बच्चा भी रात में नहीं खाता। ऐसी शैली में हम कह रहे हैं, हमारे कुल में तो सिद्ध भगवान से लेकर के अविरत सम्यक दृष्टि जीव तक पर को अपना नहीं मानता, पर का दोष नहीं देखता। भगवान और भगवान से लेकर के, सिद्ध भगवान से लेकर के सबसे छोटा बच्चा, हमारे यहाँ तो कोई छोटा बच्चा भी रात में नहीं खाता। माने हमारे यहाँ सबसे छोटा जिनेश्वर का लघुनंदन कौन, अविरत सम्यक दृष्टि भी पर का दोष नहीं देखता। अगर आप पर का दोष देखते हैं तो बाहर, जिनमत से बाहर है, ऐसे शब्द लिखे, जिनमत से बाहर है। सिद्ध भगवान से लेकर के अविरत सम्यक दृष्टि तक पर को पर का कर्ता नहीं मानते, भोगों में सुख नहीं मानते। मानने की बात कह रहे, नहीं मानते, पर का दोष नहीं देखते, पर से लाभ नहीं मानते, पर से लाभ नहीं मानते। बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। अरे लाभ किसका नाम है भाई, लाभ तो व्यवहार अलग है, व्यवहार व्यवहार की जगह है। बाद बाकी लाभ तो क्या है, समता भाव लाभ प्रधानम। आपको एक दृष्टांत दिया था ना, एक धर्मात्मा, दूसरा जीव, बहुत तकलीफ हो रही उसे, मरणासन्न दशा है। भैया भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तत्विचार करो, वेद ज्ञान करो,
करने लगा। अब देह छूट गई उसकी, देह छूट गई। दूसरा अविवेकी जीव खड़ा, बोले बता क्या फायदा हुआ भगवान की भक्ति से, देह तो छूटे ही गई। मैंने उसको ये लगता है देह बचिया तब लाभ है। अरे रे प्रभु, देह छूट गई क्या लाभ हुआ तुम्हें पता है? देखो जाकर के स्वर्ग में देव हो गया जाकर के। मेढक पर हाथी ने पांव रखा, देह छूट गई, का लाभ भाव नहीं आते सो अच्छे थे, मरे वर गए मुफ्त में। अरे लाभ पूछता है, देख जाकर के समोसन में जाकर के देख, वह देव बन करके समोसन में सैनिक से पहले खड़ा है, मुकुट पर मस्तक का मेढक का चिन्ह प्रसिद्ध करने के लिए, प्रभावना के लिए। तो महाराज देवों के, इस देव के मुकुट पर मेढक का चिन्ह, क्या सुनो, ये शेर ऐसे मेढक हुआ था और शेर जाकर के मेढक बनकर के पूजा का भाव आ गया, जाति स्मरण हो गया और तेरे हाथी के पैर से जाकर के मर करके मेढक। क्या लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ? अब हम बहिरात्मा को बाहर से ही लाभ बता रहे हैं। मेढक बन करके मैं मेढक का शरीर छूटकर तिर्यंच गति से निकल करके देव हो जाना, ये लाभ नहीं है? बोलो क्या नहीं है? परमार्थ से तो फिर क्या लाभ हुआ कि उस हाथी ने पैर रखा तुम्हारे ऊपर, अब एक जरा सा पैर रख दे कोई, मर गए, संक्लेश होगा, दुख होगा कि नहीं? उस मेढक को तनिक भी दुख नहीं हुआ, तनिक भी संक्लेश नहीं हुआ, क्या है मर गए। दुखी न होना ये लाभ है, दुखी होना ये हानि है। कसाय होना ये हानि है, कसाय न होना ये लाभ है, कारण की अपेक्षा। भाई कसाय होगा तो दुख होगा, लाभ हानि का मतलब? 5 लाख को लाओ, 5 लाख को लाओ, तुम सुखी नहीं हुए तो क्या लाभ हो? 5 लाख सुखी हो गए कि नहीं हुए तो क्या लाभ है? 5 लाख क्या करेंगे? 5 लाख बोलो बोलो भाई, 5 लाख का लाभ हो गया कि 50 लाख का लाभ हो गया, क्या लाभ? तुम सुखी भाई कि नहीं भाई तो क्या लाभ हो? तुम्हें संतोष आया, तुम्हें समता आई कि नहीं आई तो क्या लाभ? पद्म पुराण में से बोलो बोलो, अगर पहुंच पाए हो वहां तक, भामंडल तक। हाँ, हजारों शास्त्र पढ़े और परिणाम में शांतता नहीं आए तो कोई लाभ ना है, और एक पद भी पढ़े और चित्त में शांतता आ जाए तो परम लाभ। परमेष्टि माने परम पद में स्थित। परम इष्ट वो दूसरा अर्थ है, वो परमेष्टि का अर्थ नहीं है, वो परमेष्टि का परम इष्ट। परमेष्टि का अर्थ तो यही है परम पद में स्थित हो, और जो परम पद में स्थित हैं, ज्ञायक भाव में, पंचम भाव में स्थित हैं, वे जी परम सुखी होंगे और दूसरों के सुख में निमित्त भी होंगे। इसलिए परम इष्ट है सबके लिए, इसलिए परमेष्टि भी कह देते। अपनी परिणति अपने में ठहर जाए तो ये लाभ है, अपनी परिणति भटकती रही तो क्या लाभ है? विचार करो। तुम सोचते थे हमें 5 लाख मिल जाए अपने आराम से, अब 5 लाख मिल गए तो सोचने लगे 50 लाख मिल जाए, तो रहे तो वैसे के वैसे, तुम्हें लाभ क्या हुआ जी बता? यहाँ देखो, यहाँ मत देखो, यहाँ लाभ मत देखो। तो भाई देखो अपना मकान बन गया, तो मकान में तुम शांति से रहता नहीं बाहर है,
एक एक बिना मकान में शांति से रह रहे, बिना मकान के शांति से रह रहे। जंगल में मुनीश्वर बिना मकान के शांति में रह रहे। अरे मुनीश्वर की बातें करने लगते आप तो कौन की करें? निगोदिया ही करें, नारकीनी की करें, क्या करें बोला? मन स्वरूप है सिद्ध समान लिखा, मन स्वरूप है निगोदिया समान तो नहीं लिखा, जबकि है कि नहीं? निगोदिया का तुम्हारा और सिद्ध भगवान का स्वरूप एक ही सा है, तो निगोदिया समान कर दे। तो देश सिद्ध बनाने का है, निगोद में ले आने का नहीं। तो मुंडाइयों की बात करते, अरे चलो मुंडाइयों की नहीं करे, अब बोलो कौन की करे? बोलो कौन की करे? वह अनंग सरा जंगल में बिना मकान के, बिना भोजन की व्यवस्था के, बिना कपड़ों के, और हजारों वर्ष ऐसे शांत रही, और वहां से जाकर के देवी बनी, वहां से विसर्जा बन गई। बोलो बोलो, जंगल में बिना मकान के। अब तो मुंडाई की बात नहीं कर रहे, बोलो। अभी सम्यक दर्शन भी नहीं। ये क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे हैं सम्यक दर्शन होता तो स्त्री पर्याय में नहीं आती ना, फिर विसर्जन कैसे हो जाती है बता? सम्यक दृष्टि को नार की स्त्री पर्याय नहीं होती, इसलिए हम ये कह रहे हैं अभी सम्यक दर्शन भी नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं ऐसा मत समझ लेना। हाँ, प्रथमान योग से सम्यक दृष्टि कहेगा। जिनेन्द्र भगवान की परम भक्ता, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में जिसको श्रद्धा है और वह अनंगसरा वहां बैठ करके अपने भगवान की स्मरण करती है, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करती है, जितनी भी उसकी बुद्धि है, जितने भी सीखा समझा है उसका अपना विचार करती है, पढ़ती है। और देखो अजगर आया और उसको बस अब तो ये निकलेगा, देह छूटेगी, उसी समय समाधि ग्रहण कर ली। अगर जिन वचनों में श्रद्धा नहीं है तो कैसे ग्रहण कर लेगी? इतने होते भगत फिरे पेड़ पे चढ़त फिरे कहूं। जिन वचनों में श्रद्धा, बोलो मुनि, अब तो मुनिराज की बात नहीं, अब करो। अरे मुनिराज हो चाहे गृहस्थ हो भाई, हैं महापुरुष महापुरुष हैं। अंजना 22 वर्ष पति के बिना, सही कह रहे, हम यहाँ बैठ करके छोटे थे तो हम पढ़ते तो गुस्सा आती अंजना पे। अब आपको अंजना पे क्यों गुस्सा आती? इसलिए कि बताओ ये 22 वर्ष खराब करे अपने, अरे दीक्षा ले अपनों कल्याण कर को लगी रही ना, पवंजे पवंजे, अरे आत्मा आत्मा करो ना, परमेश्वर परमेश्वर कर, कहा पवंजे पवंजे, बिना दरकार नहीं है, और अपन मोह में मरे। लेकिन अधूरा जब समझा तब की बात कर रहे हैं, जब समझा तत्व को, अरे भाई एक समय की पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। कितना धैर्य चाहिए गृहस्थी में भी। 22 वर्ष के बाद उसे पवंजे मिल गई, हम ये कह रहे हैं। और मिलाप होना था, भगवान के ज्ञान में था, और हनुमान जैसे चरम शरीरी का जन्म होना था। होने को कौन टालेगा? दीक्षा ले लेती तो कौन जा, हनुमान का जन्म कहां से हो रहा था? बुद्धि भविष्य के अनुसार होती है, लेकिन वो तो अपन बचपन की बुद्धि थी, बता रहे जो ही मार रही रो रही, कागों तो होती है। अरे अपना धर्म ध्यान करो, अपनी आराधना में रहो। लेकिन भैया ये नहीं जानते, निचली भूमिका में राग और वैराग एक साथ चलते। मिथ्या दृष्टियों जैसा राग भी नहीं है और मुंडाइयों जैसा वैराग भी नहीं है। गृहस्थ की भूमिका में राग रोड़ा रहा है और ज्ञान और वैराग उसको तसल्ली दे रहा, अंजना को भटकने नहीं देता।
वो समझ में आती है? राग और वैराग दोनों बैठे ना, ऐसा थोड़ी है कि पूर्ण वितरागी हो। राग अपना काम कर रहा है, वैराग ज्ञान अपना काम कर रहा है। पुण्य पाप अधिकार पढ़ लेना, क्या लिखा है बोला? कलश। जब तक ज्ञान का विपाक पूरा नहीं हुआ, ज्ञान में पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हुआ, तब तक दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं। उनमें रहने में परस्पर विरोध नहीं है। इस गृहस्थ की भूमिका में राग भी है और वैराग भी है, और उनका संतुलन है। उनका संतुलन बरत रहा है, ज्ञान और वैराग, राग और वैराग का। इसलिए उस भूमिका के अनुसार उसकी प्रवृत्ति हो रही है। न तो वह विरक्त होकर के, आरिका होकर के चली जा रही है, और न वह भटक करके किसी अन्य पुरुष की अभिलाषा कर रही है। न क्षोभ कर रही है और रो भी रही है। रोना भी आ रहा है, और पवन्य का क्या दोष? हमारा कर्मोदय ऐसा ही है। जंगल में कैसे है? मां ने, मनोरमा, पिता ने भी शरण नहीं दी। अंजना को पिता ने भी शरण नहीं दी। क्या ले जा? अंजना आई है, अंजना आई है बिना बुलाए है। चाहे जब अपने माता पिता के घर चल देना, ये विवेकी स्त्री का कर्तव्य नहीं होता। गृहस्थी में ध्यान रखना, ठहर के चल हम जा रहे। नहीं नहीं, हमारा घर यहाँ आया। रूखा है, सूखा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, विचार करो, पुराण पुरुषों को याद करो। नैना सुंदरी जब ठीक हो जाए तब बुला लियो। जब तुम्हारा कोर्ट ठीक हो जाए, विवाह हो गया तो कोई बात नहीं। अब कोर्ट ठीक हो जाए तब हम आ जाएंगे। हो रही तब क्या करियो आएगा? तब क्या करियो आएगा? कोर्ट ठीक हो जाए तब आ जाएंगे। हम सुन करके उस दिन रह गए, खबर आई निकाय अमान चाह रहे हैं, तो पंडित जी अबे तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक हो जाए तब आए। अरे रे प्रभु, वारे मोचू, वारे सागर, धन्य। अब ठीक हो जाए तब आए। प्रयोजन होने और मिले नहीं, फायदा का है। ओ जी लगता है, बस यही लाभ है। दो अच्छे लिख रहे, उसी के लिए रट रहे, याद कर ले, बस यही लाभ है। मुनराज के दर्शनों के लिए जाते थे, पुराण पढ़ो, कहीं प्रवचन सुनने नहीं जाते। आहार देने जाते थे, आहार हैं, प्रवचन सुनने नहीं जाते। पुराण पढ़ो आप, तब पता पड़े आप। तो हम ठलुआ बैठे रहे, विकसा करते रहेंगे, हैं? खराब शब्द बोल गए, ठलुआ। प्रमाद में पड़े रहेंगे, लेकिन पुराण नहीं पढ़ेंगे। ऐसी बुरी आदत मत डालो भाई, ऐसी बुरी आदत मत डालो। पाप के उदय में माता पिता भी शरण नहीं होते। अरे होते तो पुण्य के उदय में भी नहीं है। पाप के उदय में भी पंच परमेष्टि ही शरण होते हैं, शुद्धात्मा ही शरण होता है, तत्वज्ञान ही क्षमा शरण होते हैं। और एक शब्द और बोलो, एक वाक्य और बोलो, उत्तम क्षमादिक भाव ही शरण होते हैं। क्रोध का, पाप का उदय, गुस्सा आ रही है, अब क्षमा ही तो शरण है, और को शरण होगा बोलो। अब क्षमा एकदम तो आएगी नहीं। तुम जाके कहो ये, तुम करो तो तब पतो पड़े का हो ये। थोड़ी देर बाद आपका चित्त में समाना हो। पहले ही फल चाहते का हो ये। विचार करो, ग्रस्तों के जीवन में भी तो देखो बेटे,
है। विचार करो, जंगल में कैसे अंजना, अब कौन शरण है, कैसे समता रखी होगी। सेनापति ने सीता से कह दिया, रोने लगा, कह भी नहीं पाया। क्यों बेटा आंसू क्यों? मां क्या कहूं, यहीं छोड़ने की आज्ञा है सिंगाटू राम की। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कैसे ऐसे प्रसंग बन गया, अब वहीं उतरना है। बोलो बताओ, जो पढ़ा है, सुना है, विचार किया है, मंदिर में सीखा है, दर्शन किया, वो सबका लाभ। अब ऐसी प्रसंग में भी कितना धैर्य, कितना धैर्य। रोना तो आया राग से, लेकिन कितना धैर्य। थोड़ी देर को विचलित हुई, फिर संभाला अपने को और कहने लगी, जाओ राम से कहना कोई दोष नहीं। वो पहले शब्द, तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रजा के मुखिया जनों का कोई दोष नहीं, प्रजा का भी कोई दोष नहीं। सब अपने अपने पक्ष का बचाव करते ही हैं, उसमें सवाल। एक बच्चा भी, दो लोगों ने लड्डू उठा करके खा लिया हो और एक को कान पकड़ करके पूछे, क्यों तूने खाया था, सही बता, तो जैसे कहेगा उसने भी खाया। जानू क्या बात है, एक बच्चा भी अपने पक्ष का बचाव करना चाहता, उसके लिए दृष्टांत ढूंढता है, उसमें क्या फर्क पड़ता। विचार करो भाई, हैं सीता में तुम कैसे बताओ, हम कह रहे ऐसे प्रसंग में, किसी प्रसंगों में उनके सिर पर प्रजा के पालन का भार है, अपने चित्त को दुखी न करें। क्यों, दुखी जो जीव है वह न तो धर्म का पालन कर सकता है, न शरीर का पालन कर सकता है, न परिवार का पालन कर सकता है, न प्रजा का पालन कर सकता है। दुखी जीव। या तुम्हें दुखी हो तो बताओ, घर को देख रहे हो। कभी कभी कोई ऐसे इष्ट वियोग हो जाते हैं घर में, हैं। अब बूढ़ा आदमी अगर रोने लगे तो सामने वाला आकर के कहते, भैया तुम रोगे तो जी सब जने क्या करेंगे? क्या कहते, भैया तुम तो सवे चुपा, अगर तुम ही रोगे तो जी सब जने क्या करेंगे? कहते भी नहीं कहते, बूढ़ा। दुखी मत होना, तुम्हारे सिर पर प्रजा के पालन का भार है, पुत्रवत प्रजा का पालन करना। परंतु जब सबरी बातें कोई शिकायत नहीं तो आप क्या कह रहे? परंतु लोग तो निर्दोष धर्म का भी अपवाद करते हैं, उनकी बातों को सुन करके धर्म को मत छोड़ देना। कैसे भीतर से आए होंगे ये वचन, कैसे निकले होंगे। रोज इतना पढ़ने सुनने के बाद दो अच्छे वचन बोलना नहीं आता, आज तक इतनी दरिद्रता नहीं मिट पाई और लिख लिख के धर ली पोथी। कैसे वचन बोले। जब सुखानंद ने कह दिया पिताजी से कह दो यहाँ मत आए, अब जाओ काय को आए, तो मनोरमा कहती है पित को एम वचन उचारो दिख जीवन जन्म तुम्हारो। पित को है ना, पित को। अब इस तरह की सब जगह वाक्य लगा, पति को एम वचन उचार दिख जीवन जन्म तुम्हारो। जो स्त्री पति का अनादर करती है, विधवा होती है, न जाने कितने भवों में विधवा होती है, होश नहीं है तुम्हें, पता नहीं है। जो आदमी अपनी ठसक में, अभिमान में अपनी स्त्री का अनादर करता है, उसे दासी समान समझता है, तिरस्कार करता है, वो भव भव में अनाथ होता है। जो पुत्र माता पिता का अनादर करते हैं, उन्हें माता पिता गर्भ में आए तो पिता नहीं रहे, जन्म भाव तो माता नहीं रही, ऐसे भटकते फिरते हैं। अबे तुमने समझी नहीं है जिनागम किसका नाम है, वस्तु व्यवस्था किसका नाम है।
कई प्रसंगों में ऐसा हो जाता, महिला अगर नौकरी वोकरी करने लगे, काम है, हम कमा रहे, हम कह तुम कुछ कर दो, अरे रे प्रभु, अरे रे प्रभु। अगर जरा लड़का पढ़ लिख करके हो जाए और तुमने हमारे लिए कुछ करो, माता पिता से बेकार है, बेकार बेकार है तुम्हें। नहीं भाई, जीवन भर सेवा करके भी उन्नत नहीं हो सकते। स्त्री अगर पति को सोचे और सास का अनादर करे, अब ससुर का अनादर करे, कहां से पति आता तुम्हारा, ये तो बताओ। उस पुस्तक में से क्या तुम्हें बताया था, बोलो, शिविर में तुम लोगों ने कुछ कहा कि परस्पर में समझा। मंत्री को केवल राजा को ही संतुष्ट करना पर्याप्त नहीं होता। राजा को ही नहीं, राजा के पिता, राजा की माता, राजा के मामा, राजा के चाचा, राजकुमार, महारानी, सबको संतुष्ट करता है, तब वह राजा को प्रसन्न कर पाता है। ऐसे जो स्त्री केवल पति को ही संतुष्ट करके अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहती है, ना, बिल्कुल मिथ्या है। अच्छा, साथ माता को माता की पुत्री को शिक्षा विवाह के समय में बताओ, कोई ने बताया हो। सास ससुर की आज्ञा पालना, ये पहले लिखा है। उनकी सेवा करना, उनको माता पिता समान समझना, पहले नंबर पर ये लिखा है। पति की आज्ञा करना वो नहीं लिखा, वो माता की शिक्षा नहीं, वो भी है लेकिन वो मुख्य नहीं। पहले क्या मुख्य, आप क्रम भंग नहीं कर पाओगे। हमारे यहां तो गृहस्थ धर्म लिखा है, गृहस्थ धर्म, और धर्म निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म होता है वितराग भाव रूप, और व्यवहार धर्म होता है शुभ भाव रूप। क्षमा, मार्दव, आर्जव, विनय, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ये क्या है? निश्चय वितराग भाव रूप है, वो निश्चय धर्म है। और व्यवहार क्षमा, व्यवहार विनय, व्यवहार आर्जव, सरलता, व्यवहार में संतोष, व्यवहार में संयम, ये सब व्यवहार में, ये शुभ भाव है, ये व्यवहार। कसाय का अभाव धर्म, निश्चय धर्म, और कसाय की मनता में व्यवहार धर्म। कसाय की तीव्रता में न निश्चय धर्म है न व्यवहार धर्म है, कछु नहीं है, पाप है। जहाँ कसाय की तीव्रता है, मोह की तीव्रता है, न निश्चय धर्म होता है न व्यवहार धर्म होता है। अब तुम खाली वो ही लाइन प्रसंग पर पढ़ते हो, है? अब इसमें से लाइन निकालो। भाई को एम वचन विचारो, देख जीवन जन्म से मारो। बड़ा भाई पिता के समान है, छोटा भाई पुत्र के समान है, हाँ? पड़ोसी को एवं वचन उच्चारो। अरे पड़ोसी सबसे पहले काम आएगा, है? तुम्हारा भाई वहां है दूर पे, वो तो बाद में आ पाएगा। सामने पड़ोसी जो है वो तुम्हारा सबसे पहले काम आएगा। बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन बात यह है, फूल जहां होगा वो खुशबू होगी, और विष्ठा जहां होगी वहां बदबू होगी। जो अच्छा अभिप्राय होगा उसका सबसे व्यवहार अच्छा होगा, और खोटा अभिप्राय तो सबसे खोटा व्यवहार होगा। क्योंकि व्यवहार कोई किया नहीं जाता, व्यवहार अंतर के परिणाम के अनुसार सहज रूप से होता है। विचारना विषय तो हमारा भी है, यहाँ का था है। क्या कहा? पापों के त्याग के बिना भविष्य मंगलमय नहीं होता। कसायों के त्याग के बिना भविष्य मंगलमय नहीं होता। दोषों के त्याग के बिना भविष्य मंगलमय नहीं होता। क्योंकि अमंगल के कारण हमारे दोष हैं और मंगल का उपाय हमारे गुण हैं। इसलिए प्रत्याख्याय समस्तम। ओम नमः।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी करुणा गए सो पावे सुख चैन। के जानते तुझे लोकारो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ